एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार उस गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहे हैं, तो वो उनके पास आए और उनसे वो जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने साधु को देखकर आवाज लगाई, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। यह सुनकर नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी भयानक हो गई। अब पानी गले तक पहुंचने लगा। साधु ने पेड़ पर चढ़ना ही सही समझा और वहां बैठकर ईश्वर का जाप करने लगा। तभी अचानक उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी नीचे लटकाई और साधु से उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु ने फिर से उसी हट के साथ बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी जिद के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। दोस्तों, होता क्या है, कुछ ही देर में वो पेड़ बाढ़ की तेज धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचा और सीधे भगवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन से आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तब भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहला, उन गांव वालों के रूप में जिन्होंने तुम्हें सबसे पहले चेतावनी दी। दूसरा, उस नाव वाले के रूप में जो तुम्हें बचाने आया। और तीसरा, उस हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में जो मेरा आखिरी प्रयास था। किंतु तुम मेरे भेजे हुए इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस साधु की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। इस जीवन में ईश्वर हमें सीधे आकर मदद नहीं करता, वो हमें बार बार अवसर भेजता है। ये अवसर किसी दोस्त की सलाह के रूप में हो सकते हैं, किसी नई नौकरी के मौके के रूप में हो सकते हैं, या मुश्किल में मदद के लिए बढ़े किसी हाथ के रूप में हो सकते हैं। याद रखिएगा, ईश्वर मदद कर्म करने वालों की करता है, बस इंतजार करने वालों का नहीं। अवसर एक तेज दौड़ते हुए घोड़े की तरह होते हैं। अगर सही समय पर आप उन पर सवार हो गए तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे, वरना आप बस उन्हें गुजरते हुए देखते रह जाएंगे। अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो चमत्कार का इंतजार मत कीजिएगा, बस अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानिएगा।